नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल जी का। इसके अंतर्गत भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा में कल हमने वल्लभाचार्य और सूरदास जी को पढ़ लिया था। आज की कक्षा में कृष्ण भक्ति धारा के जो अन्य प्रमुख कवि हैं, जैसे कि नंददास, कृष्णदास सहित अन्य प्रमुख कवियों का आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। और इसके साथ ही साथ, जैसा कि मैं प्रतिदिन आपको बताती हूँ, जो नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप चैनल पर जो प्लेलिस्ट उपलब्ध है वो बिल्कुल आपकी परीक्षाओं के हिसाब से मैंने बनाई हुई है। आप वहाँ पर वीडियोस जरूर चेक करिए। यदि आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस पुस्तक के जितने पुराने वीडियोस मैं करवा चुकी हूँ, क्रमबद्ध रूप से उनका आप अध्ययन कीजिए। और यदि आपकी परीक्षा बहुत ही निकट है, आप इतना नहीं कर सकते, तो एक छोटी सी पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां से अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शुक्ल की पुस्तक को आप पूरा ही पढ़ें। यदि समय है, जैसे कि आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं, तो आप देखिए, लेकिन परीक्षा से 1-2 दिन पहले यदि ये वीडियो आपके पास पहुंचता है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इसके पुराने वीडियोज़ आपको देख लीजिए। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप वो छोटी सी बुक देख लीजिए, वो आप 2 दिन में आराम से उसके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कितनी भी अच्छी किताबें लिखी जा चुकी हैं और भविष्य में कितनी जाने अच्छी लिखी जाएंगी, लेकिन शुक्ल के इतिहास का महत्व कभी भी कम नहीं होगा। विशेषतः जो केंद्र वाले पेपर हैं, जिन्हें केंद्र सरकार आयोजित करती है, उनमें रामचंद्र शुक्ल को जो प्रतिष्ठा हासिल है, अधिकतर पेपर यहाँ से सेट होता है। प्रतिदिन की कक्षा में आपको मैं ये बता के आगे बढ़ती हूँ कि यह वाली पंक्ति, यह वाला जो पद है, परीक्षा में पूछा गया है। बाकी आपके समक्ष पुराने सभी पेपर मैं करवा चुकी हूँ नेट परीक्षा के, तो आप स्वयं भी विद्वान हैं, आप देख लीजिए अभी तक नहीं देखे हैं तो। और अभी तक भी यदि आपकी तैयारी में आपको कमी लग रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। आप केवल पुराने प्रश्न पत्रों को ध्यानपूर्वक देखिए, समझने की कोशिश करिए, वीडियोस को पूरा देखिए, आपको परेशानी कम ही होगी। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं है तो घबराना नहीं है। जितना भी पढ़ लिया बहुत है। पुराने पेपर देख लीजिए, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, न केवल नेट परीक्षा बल्कि कोई भी परीक्षा। शुरू करते हैं आज की कक्षा। और उससे पहले एक और बात कहना चाहूँगी कि जो विद्यार्थी कहानियाँ देख रहे हैं या कविताएं, जैसे विशेषतः मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस आपने देखी, तो अधिकतर विद्यार्थी पार्ट 1 देखकर ही छोड़ देते हैं, पार्ट 2 को नहीं देखते। ठीक है, तो ये जो प्रवृत्ति है, ये परीक्षा की दृष्टि से सही नहीं कही जा सकती। आप जिस रचना को कर रहे हैं, उस रचना को पूरा पढ़ के समझ लीजिए और अपने सिलेबस में टिक करते जाइए कि ये हमारा हो गया। ये एक तरीका है आपका सिलेबस कंप्लीट करने का। बाकी एक वीडियो देख के, और मान लीजिए कोई लंबी कविता, वो 2 वीडियोस में बनी हुई है, आप एक वीडियो देख के ये सोच रहे हैं कि ये कविता मैंने पढ़ ली, तो गलत फहमी हो सकता है दूसरे वाले वीडियो से वो प्रश्न पूछ ले। तो रचना को, जैसा कि मैंने कहा, प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से मैंने लगाई है। फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, लेकिन रचना को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नंददास जी, ये सूरदास जी के प्राय समकालीन थे और उनकी गणना अष्टछाप में है। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 में या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन वृत्त पूरा और ठीक ठाक नहीं मिलता। नाभाजी के भक्तमाल में इन पर जो छप्पे है, उनमें जीवन के संबंध में इतना ही, चंद्रहास अग्रज सुहृद प्रेम पथ में पगे। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के पुत्र गोकुल नाथ जी के नाम से जो 200 वैष्णवों की वार्ता लिखी गई, उसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया हुआ है। इस ग्रंथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। नोट्स जो है लेखन साहित्य वाले, लेखन परंपरा के वीडियोस, उसके अंतर्गत इसकी चर्चा कर चुके हैं। उक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। गोकुलदास जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही है। यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उल्हाना लिखकर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है। सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है, सो हम हूँ श्रीमद् भागवत भाषा
करें। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहां तुलसी मस्तक तब नवै धनुष वाण लिव हाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में ही लिखी गई है। तो ये तुलसीदास जी का प्रसिद्ध दोहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, हमारे ननिहाल में जो मंदिर है उसमें एक धार्मिक प्रवृत्तियां, धार्मिक कार्यक्रम जो उसमें होते रहे हैं, तो उनका भी जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो ये जो दोहा है इसको पूरा मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि वहाँ प्रतिदिन इसका पाठ होता है। बहुत सारे दोहे बोले जाते हैं आरती में, उनमें एक ये भी है, कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री, नहीं ये वाला नहीं है। तो ये अभी याद नहीं आ रहा मुझे, एकदम से माइंड में से निकल गया, जैसे कि कल गोकुलनाथ निकल गया था। अभी आपको जब याद आ जाएगा तो मैं बता देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। वाली घटना भी उक्त वार्ता में ही लिखी है, पर गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध न था, यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता की बातों को जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और बल्लवाचार्य जी की गद्दी की महिमा करने के लिए पीछे से लिखी गई है, प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते। ये कल भी हम इस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं पूर्व की कक्षाओं में कि प्रक्षिप्तांश बहुत हैं साहित्य में, पुराने साहित्य में। उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नद ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए थे। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए, वहां भी ये जा पहुंचे। अंत में वहीं पर गोसाई विट्ठलनाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा, रे अनन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली थी। तो नंददास किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ के। और सूरदास किसके हैं? बल्लवाचार्य जी के। ध्रुवदास जी ने भी अपने भक्त नामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा। अष्टचाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंद कवि नंददास जी जड़िया। दो प्रश्न इसमें से आपके बनते हैं, एक है आपका पहले नंबर वाली पंक्ति और दूसरी जो टीजीटी पीजीटी के स्तर पर विशेषता पूछी जाती है वो है और कवि गढ़िया नंद कवि जड़िया, यह वाली। और जो नेट में पूछी जाती है वो है अष्टचाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। तो इन्हीं में किसका तात्पर्य है? इन्हीं से तात्पर्य है नंददास का। और यह कथन किसका है? तो यह कथन है शुक्ल जी का। तो आपके दो प्रश्न यहाँ पे आप बनेंगे, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। यानी कि ये सूरदास के बाद जिनके पद सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत वो हमारे नंददास जी हैं। जैसे कि राम भक्ति शाखा में नाभादास हैं, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति शाखा में नंददास जी हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है रास पंचाध्यायी, बार बार पूछा जाता है, जो कि रोला छंद में लिखी गई है। इसको मैं अभी आपको कल की कक्षा में बता दूंगी क्योंकि अभी मैंने नहीं की। ये 18-19 में पूछा हुआ है। 4-5 विशेषताएं हैं जो कि पूछी गई हैं। अनुप्रसाद आदि की छटा उसमें युक्त है। ये भी मतलब पुराने पेपर में मैंने आपको करवाया, पर ये 18 वाले में करवाया है, 19 वाले में। ये लोग आप लोग पुराने पेपर देखें तो इस पर लिख लीजिएगा। कुल मिला के लिखने से मेरा तात्पर्य है कि ये जो पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पूरा ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लीजिए। आपके पास पुस्तक है तो वहाँ आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा हुआ है, पूरा पैराग्राफ शुरू से पढ़ते हैं। अष्टचाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंद कवि जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है जो रोला छंद में लिखी गई है। इसको 2-3 तरीके से पूछा है। 4, 5, 6 वाले पेपर में भी आपको पूछा गया है, बाद में भी पूछा गया और फिर वर्तमान में इसको एक विस्तृत रूप में पूछ लिया गया है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रास लीला का अनुप्रसाद यदि साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती, पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। क्या विशेषता है? संस्कृत पद विन्यास शैली का इन्होंने प्रयोग किया है और सूरदास ने चलती भाषा का प्रयोग किया है। रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी है। भागवत, दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्याय, रूप मंजरी, रस मंजरी, ये भी पूछी जाती है। रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी याद कर लीजिएगा। बस जो पूछी जाती है वो ये है, रूप मंजरी और रस मंजरी। ठीक है।
नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नाम माला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी। एक और जो रचना पूछी जाती है इनकी, ये अनेकार्थ मंजरी है। आप मैं जो बता रही हूँ इसे लिखते जाइए। पुराने पेपर यदि आपने मेरे साथ सॉल्व किए हैं तो आपको ये याद होंगे, और याद नहीं है तो मैं बता रही हूँ, आप कर लीजिएगा। ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत, सुदामा चरित्र। 2 ग्रंथ इनके और कहे जाते हैं, हितोपदेश और नासिकेत पुराण। ये गद्य में है इनका। अब इसमें कितनी बात में सच्चाई है, ये कहे जाते हैं। शुक्ल जी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये इनके हैं, वो कह रहे हैं कि ये ग्रंथ इनके कहे जाते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये हाईलाइट कर लीजिएगा। रूप मंजरी, रस मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत, सुदामा चरित्र और अनेकार्थ मंजरी, और ये दान लीला, मान लीला, ये सब चीजें लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 200 से ऊपर इनके फुटकल पद भी मिले। जहां तक ज्ञात है इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं। रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ नाम माला। रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध हैं, इसलिए कुछ उदाहरण इसके आगे शुक्ल जी हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भ्रमर गीत पूछी हुई है हाल ही के पेपर में, नंददास जी की है। और अगर आपको लिखा आ जाए भंवर गीत इस तरीके से, है ना, तो वो सूरदास जी की है। क्योंकि भंवर गीत, भंवर एक, जब आप नाम पे देखेंगे भ्रमर, तो भ्रमर तत्सम प्रधान है, भ्रमर संस्कृत से युक्त है, और इन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा लिखी है, तो इनके गीत का क्या नाम है, भ्रमर गीत। और भंवर लिखा है तद्भव के रूप में, किसने, भंवर, भौरा, सूरदास ने। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। यदि आपको ये डिटेल में जानकारी है कि सूरदास की भाषा चलती भाषा और नंददास की भाषा संस्कृत युक्त है, तो भी आप इस तरीके के प्रश्नों को कर ले जाएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहना ज़रूरी है, कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर मैं इसी वीडियो में दे देती हूँ। देखिए, किसी ने आज से 4 से 5-6 साल पहले नेट परीक्षा पास की है। अब आप जा रहे हो और सारे चैनल्स पे जा जाके पूछते हो कि बेहतरीन पुस्तक कौन सी है या हम कैसे पास कर सकते हैं। तो जिन्होंने 6-7 साल पहले नेट परीक्षा पास कर ली थी, यदि उन्होंने आज के पेपर देखे 18, 19, 17, 18, 19 के पेपर के आधार पर यदि वो आपको बता रहे हैं, तब तो आप बहुत सही है। लेकिन यदि वो अपने समय की बता रहे हैं कि मैंने अपने समय में इस गाइड से या इस वस्तुनिष्ठ पुस्तक को पढ़ के नेट परीक्षा पास कर रही है, तो उससे आपका काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा आप चीज़ों पे ध्यान दीजिए। कल भी मैंने कहा था कि अब हम बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं रहे हम। चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि आपकी आवश्यकता क्या है। फिर मैं यही कहूँगी कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी से गाइडेंस लेने की। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने किसी शिक्षक से न पूछिए, लेकिन सबसे पहले आप जो भी काम करें, विवेकानंद ने कहा, उसको प्रमाण की कसौटी पे तो कसिए। आप पुराने पेपर जब आपके पास उपलब्ध हैं, मार्केट में भी उपलब्ध हैं, विभिन्न चैनलों पे भी हैं, इस चैनल पे भी हैं, तो आप 17, 18 और 19 तीनों सालों के पेपर्स देखिए सबसे पहले। फिर देखिए कि परीक्षा की जो पद्धति बदल गई है, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उन सब के लिए आपको ये मूल प्रमाणिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। कोई दुनिया की गाइड आपको उन प्रश्नों के उत्तर नहीं बता पाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे शॉर्टकट में नेट परीक्षा पास करना चाहते हैं 1 महीने में या 15 दिन में, उनके लिए ये परीक्षा नहीं है। हाँ, आप कर सकते हो यदि आपने BA और MA के स्तर पर अच्छी तैयारी कर रखी है और आपके अपने सब्जेक्ट में कमांड है, तो आप 15 दिन में भी नेट परीक्षा निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है तो गाइडों के चक्कर में आप मत पड़िए। उससे अच्छा है कि ये गाइड से सस्ती ये प्रमाणिक बुक्स हैं, इनसे आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा समझाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि किताबें सबके पास हैं। ठीक है, जो आपकी परेशानी वो है कि बुक्स हमारे पास भी है, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने में ये इंटरेस्टिंग नहीं लगती। तो जितना हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए क्योंकि जैसा कि मैंने कहा 18-19 के पेपर आप देख लेंगे तो उसमें रटंत विद्या से काम चलने वाला नहीं है। आपको चीज़ों को तार्किक रूप से समझना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि नंददास में और सूरदास में क्या अंतर है। आपको पता होना चाहिए कि सूर और तुलसी में क्या अंतर है। जब आपकी इनकी विशेषताओं को देख लेंगे ना, तब आपको 4 में से सही उत्तर वाले, जिसमें 4-5 बड़ी बड़ी पंक्तियां दी हुई होती है कि इस पुस्तक के विषय में शुक्ल जी का कथन क्या है, नंददास की रास पंचाध्यायी के विषय में असत्य कथन कौन सा है। इन चीज़ों का आप उत्तर तब दे पाएंगे जब आपको गहराई से इनकी समझ होगी। और मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि
मैंने काफ़ी, यानी एक तरीके से पढ़ाई बंद ही सी ही हो गई थी, और काफ़ी समय बाद नेट परीक्षा दी और बहुत कम तैयारी करी, है ना। क्योंकि आप लोग जब मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें कि आपको बीच बीच में आवाज़ आती होगी, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि इतना समय मेरे पास नहीं था कि मैं 3 घंटा या 4 घंटा किताब लेके बैठूं। लेकिन उसके बाद भी मैंने नेट परीक्षा पास कर ली, तो उसका कारण सिर्फ इतना सा है डियर, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े मैंने कर ली। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में क्लियर है कि अगर तुलसीदास कह रहे हैं तो वो ये कहेंगे और शुक्ल जी ये कह सकते हैं, और नगेंद्र मतलब जो अन्य विद्वान, शुक्ल जी इस बात को नहीं कह सकते। शुक्ल जी के निबंध पढ़कर इन, तो एक समझ आपको विकसित होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ने का कि हम ज़्यादा पढ़ लें कि पूरी बुक करवा दो मैडम, पूरी बुक करवा दो, और आप डिटेल में करवा रहे हो तो ये बुक इस प्रकार हो नहीं पाएगी। देखिए भाई, मैं यहाँ पे है ना इसलिए बैठी भी नहीं हूँ, है ना। जैसा मैं आपको कह चुकी कि शॉर्टकट की तलाश में यदि आप हैं तो ये चैनल आपके लिए है ही नहीं। मैं नहीं करवा पाऊँगी इस बुक को, क्योंकि मुझे कम पढ़ाना है आपको। लेकिन जितना आप पढ़ के जाओ ना मेरे चैनल से, फिर आप उससे संबंधित कभी अटको ही नहीं। ना आप इंटरव्यू में जवाब देने से चूको, ना आपको ग्रुप डिस्कशन में बैठा दिया जाए तो भी आप कर पाओ, कम से कम 2 लाइन तो बोल पाओ। और पेपर में तो गलती का सवाल ही नहीं उठता अगर आप डिटेल स्टडी करके जा रहे हैं तो, ठीक है। तो शॉर्टकट्स पे मत पढ़िए, जितना पढ़िए उसको डीपली पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जो नहीं है तो उनके शॉर्टकट्स आपको बहुत सारी जगह से मिल जाते हैं, ठीक है, वहाँ से आप कर लीजिएगा। पर प्लीज़ परेशान मत होइए, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू कीजिए पहले इसको। बहुत सारी बातें हो गई, अब देखते हैं रास पंचाध्याय के कुछ उदाहरण, कुछ पद। ताहि छिन उड्डराज उदित रसराज सहायक, कुमकुम मंडित वदन प्रिया जनु नागुरी नायक, कोमल किरण अरुण मनु मानो वन व्यापी रहियो, मन सिज खेल्यो फाग घुमड़ धरी रहो गुलाल ज्यो, फटक छटासी किरण कुंजर ध्रन जब आई, मानहु वितत वितान सुदेश तनाव तनाई, तब लीनो कर कमल योग माला सी मुरली, अपघटित घटना चतुर बहुरी अधरन सुर जुरली। ठीक है, रास पंचाध्याय का ये उदाहरण है, रोला छंद में लिखा हुआ है। आगे भ्रमर गीत का ये देखते हैं। कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, कहन श्याम संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो अब कब पाऊँ एक ठाऊँ, कहिए संदेहल नंद कहिए संदेश नंद लाल को, बहुरी मधुपुरी जाऊँ सुन ब्रिज नागरी, जो गुण जो उनके गुण होए वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख साने, वेद पुराणन खोज के पायो कतहु न एक, गुण ही के गुण होए तुम कहूँ आकस ही टेक, सुन ब्रिज नागुरी जो उनके गुण नाही, गुण भये कहाते, बीज बिना तरु जमै मोहि तुम कहो कहाते, बागुन की परछाएं रिमाया दर्पण बीच, गुण ते गुण न्यारे भये अमल बारी जल कीच। तो ऐसा उदाहरण हम पहले भी बताए ना कि लहरों में, है ना, गिरा बीच बिची भिन्न, ये तुलसीदास में हम पढ़े हैं। तो बात वही है, सुखो सखा सुन श्याम के। तो यहाँ जो है उद्धव ने ये बात कही, और इसके तर्क में इनकी सखियां जो हैं वो उसको उद्धव को श्याम के सखा को सुनाकर ये कहती हैं कि अगर गुण है ही नहीं तो फिर निर्गुण कहाँ से हो गए वो। तो यानी कि कुल मिला के इनका जो भ्रमर गीत है सूरदास में वाग अधिकता अधिक, चतुराई अधिक है, लेकिन इनमें तार्किक है। इनकी गोपियां, नंददास की गोपियां सूरदास की गोपियों से अधिक तार्किक हैं। और जैसा कि मैंने कहा, साहित्यिक स्तर पर इन्होंने उनके उत्तर दिए हैं उद्धव के प्रश्नों के। ठीक है, दूसरी बात, ऐसा ही उदाहरण एक हमने नामदेव का भी पढ़ा है ना, नामदेव का भी इसी तरीके का उदाहरण पढ़ा है ना, नाम न हो माई न होती बाप न होता कर्म कहाँ से आया। इस तरीके के उदाहरण उधर भी हमने पढ़ कर आए हैं हम, ये मैं आपको बता रही हूँ। आगे चर्चा करते हैं कृष्णदास जी के विषय में। कृष्ण भक्ति शाखा के चौथे प्रमुख कवि हैं कृष्णदास जी। ये वल्लभाचार्य के शिष्ट और अष्टछाप में थे। यद्यपि ये शूद्र थे, पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे।
84 वैष्णवों की वार्ता में इनका कुछ व्रत दिया हुआ है। एक बार गोसाई विट्ठलनाथ से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। इस पर गोसाई विट्ठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और उनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हैं। जुगलमान चरित्र इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 और ग्रंथ कहे जा सकते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। तो एक तो इनका आप लिख लीजिए ये जुगलमान, ये और एक प्रेम तत्व निरूपण है ना। भ्रमर गीत इनका नहीं पूछा जाएगा। भ्रमर गीत यदि पूछे जाएंगे तो नंद और सूरदास के पूछेंगे, इनका कोई नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, लेकिन ये प्रेम तत्व निरूपण पूछा जा सकता है, तो आप इनको देख लीजिएगा। ये अष्टछाप के कवियों का वर्णन चल रहा है यहाँ पे। कुल मिला के फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त कवियों ने फुटकल कव और मुक्तक अधिक लिखे हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, पढ़ लेते हैं। तरणी तनिया तट आवत है प्रात समय, कंदुक खेलत देखियो आनंद को, कंदवा नूपर पद कुंदन कुनित पीताम्बर कट बांधे, लाल उपरना सिर मोरन के चंदवा, कंचन मणिमर कतरस ओपी, नंद सुबन के संबंध सुकर अधिक विराजत गोपी, मानहु विधाता गिरधर पिय हित, सुरत ध्वजा सुखरूपी, वंदन कांति के सुनरी भावनी, सघन चंद्रशीलोपी, प्राणनाथ के चित चोरन को, भौं भुजंगम कोपी, कृष्णदास स्वामी बस कीने, प्रेम पुंज को चोपी। अब जो थोड़ा सा अच्छा वाला है, जो पूछा जा सकता है, जहां आप गिरधर गिरधारी को देखकर मीरा न कर दें, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललत त्रिभंग चाल पे चल के, चुबक चारे गड़ी ठटक्यो, सजल श्याम घन वरण लीन हुए, फिर चित अनत न भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर पचक्यो। इस कहते हैं कि इसी अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। इनका कविता काल संवत 1600 के आगे पीछे माना जा सकता है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा पढ़ने में भी अधिक रोचक है, और इसी अंतिम पद इनका ये माना गया है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। अब बात करेंगे अष्टछाप के अन्य कवि परमानंद जी के विषय में। यह भी बलवाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था। इसी से कान्यकुब्ज ब्राह्मण अनुमानित किए जाते हैं। ब्राह्मण यहाँ नहीं लिखा है। अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते हैं इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक बदन की सुध भूले रहे। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुंह से प्राय सुनने में आते हैं। इनके 835 पद पद्मानंद सागर में हैं। 2 पद देखिए, तो ये पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अभी मुझे इतना समय नहीं मिल रहा है। जो शुरुआती वीडियोस में मैंने आपको लिख के बता दिया था कि ये 17 में पूछा गया, ये 16 में पूछा गया, वो मैं अब नहीं कर पा रही हूँ। और ठीक से मैं आपका टाइटल भी नहीं लिख पाती हूँ, बहुत छोटा सा ही टाइटल लिख देती हूँ। तो वो बता चुकी हूँ मैं आपको कि घर पे भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है, तो उस चक्कर में नहीं हो पा रहा। पर ठीक है, आपको कुल मिला के पढ़ने से मतलब है। टाइटल और टेक्स्ट में क्या रखा है ना, कुछ नहीं रखा। कुछ व्यूज़ बढ़ जाएंगे, उससे क्या होगा, जितने आप पढ़ रहे हो ना मेरे चैनल पे, बस आप लोग अच्छे से परीक्षा पास कर लीजिए, मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। अब देखते हैं, कहाँ करो बैकुंठ जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल ना गाय, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाय, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, व्रज रज तजी मेरी जाए बलाए। क्या करना है बैकुंठ ही जाए। किसी ने कहा कि स्वर्ग लोक मिलेगा, ऐसा कर लो, तो उन्होंने कहा क्या करना है वहां जा, जहाँ न नंद है, ना मेरा कृष्ण है, ना कदम के वृक्षों की छां है, ना यमुना का जल है, ग्वालिने भी नहीं है। अब मेरी इस ब्रज की रज को, इसको धूल के तज को, ब्रज की धूल को तज कर बैकुंठ में क्या रखा है जो मैं स्वर्ग जाऊं या बैकुंठ लोक को जाऊं, क्यों जाऊं मैं। तो ये ऊपर की, नीचे से तो परमानंद समझ में ही आ जाएगा, लेकिन ऊपर की 2 पंक्तियां पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। परम आनंद, परम आनंद कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लग रहा है कि क्या करूँ बैकुंठ जाए। परमानंद कहाँ है, परमानंद वहां पर, ये ट्रिक हो सकती है। परमानंद वहां है जहाँ पर नंद है, जहाँ पर यशोदा है, जहाँ पे गोपी है, ग्याल है, तो परमानंद तो वही मिलेगा ना व्यक्ति को। ठीक है, तो बस इस तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। राधे जुहारा बलि टूटी, उरज कमल दल माल मरग जी, वाम कपोले अलक लट छूटी, भर उरज करच विच अंकित, बाहु जुगल बलया बलि फूटी, कंचुक चीर विविध रंग रंजित, गिरधर अधर माधुरी छूटी, आलस वलित नयन अनियारे, अरुण निंदे रजनी घूटी, परमानंद प्रभु श्रुत समय रस मदन नृपति की सेना लूटी। है ना, तो ये संयोग श्रृंगार का एक पद है। बहुत ही सरस ये पद
गायन किया करते थे। ऊपर आपको इसमें समझ लिखा हुआ है तो समझाने की कोई बात है नहीं। अब सबसे वरिष्ठ, सबसे बूढ़े, सबसे बुजुर्ग कवि जो अष्टछाप के थे उनके विषय में चर्चा करते हैं। पहले 4 कवि हम चलिए, कुंभन दास, ये भी अष्टछाप के एक कवि थे और परमानंद जी के ही समकालीन थे। वे पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छाओं से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा। वहां इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्होंने बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है। संतन को कहा सीकरी सो काम, ये अलग से भी पंक्ति पूछी जाती है, नीचे की दोनों पंक्तियां मिलाकर भी पूछी जाती हैं। टीजीटी क्या, पीजीटी क्या, नेट क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती क्या, सब में पूछा जाता है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत मुख पहनैया टूटी, ये नहीं है, आवत जात पहनैया टूटी, विसर गयो हरि नाम, जिनके मुख देखे दुख उपजत, तिनको करवे परे सलाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन और सबे वे काम। ठीक है, पूरी तरीके से ये लोग समर्पित हैं, उसी रस में डूबे हुए हैं, उनके पदों को गाते हैं, मुक्तक पदों को गा गा के ये लोग उसमें भाव विभोर होकर कीर्तन करने वाले लोग हैं। इनको दुनियादारी अच्छी नहीं लगती है। इनका कोई ग्रंथ तो नहीं है मिला है अब तक, पर फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला है। तुमनी को दुही जानत गैया, चले कुबर रसिक मनमोहन, लागो त्यारी पैया, तुम ही जान कर कनक दोहनी, घर ते पठई मैया, निकटई है ये खर के हमारो नागर ले हूँ बलैया, देखियत परम सुदेश लरकई, चित चहुटे सुंदरैया, कुंभन दास प्रभु मान लई, रति गिर गोवर्धन रैया। चतुर्बुद्ध दास जी के विषय में पढ़ते हैं। ये कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे, है ना। तो कुंभन दास के पुत्र कौन है? चतुर्भुज दास। ठीक है, ये भी अष्टछाप के कवियों में है। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ मिलते हैं, द्वादशियत, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। ये हितजू का मंगल एक बार पूछ लिया गया है सुमेलित करने वाले उसमें। ठीक है, इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। एक पद नीचे दिया जा रहा है, जून 2015 में पूछा गया है, मेरे समझ से इसके अलावा भी ये पूछा गया है। जसोदा कहा कहो हो बात, तुमरे सुत के कर तब मोपे कहे नहीं जात, भाजन पूरी ढारी सब गौरस ले माखन दिखात, जो बर जो तो आंख दिखावे रचहु नहीं सकात, और अटपटी कहलो बरनी छुबत पानी सौगात, दास चतुर्भुज गिरधर गुण के कहती कहत सकुचात। तो इस प्रकार इनका ये जो पद है परीक्षाओं में पूछा जाता है। कुंभन दास के पुत्र हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सबसे छोटी उम्र के हो गए। जब पिता और पुत्र एक ही संप्रदाय में दीक्षित हैं, अष्टछाप के कवि हैं, तो सबसे बड़े कवि हो गए कुंभन दास और सबसे छोटे उनके हो गए चतुर्भुज दास। कुंभन दास बल्लवाचार्य के थे और चतुर्भुज दास उनके पुत्र विठलनाथ के शिष्य थे। छीत स्वामी के विषय में, विठलनाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत थे छीत स्वामी जी। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खड़ और उद्दंड थे। पीछे गोस्वामी, अब देखिए क्या है कि गेट पे कोई आ गया है ना, और जैसे कोई गेट बजाता है ना हमारा, तो ये डॉगी चालू हो जाता है। इसके मतलब बड़ी समस्या है, इसको भी सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, है ना। अपना एक अलग छोटा सा कहीं बनाएंगे हिसाब, जहाँ बैठ के शांति से वीडियो बना सकें। लेकिन अभी परीक्षा तक तो इसको कंटिन्यू करना है, तो ये थोड़े बहुत जो डिस्टर्बेंस आपके होते हैं वीडियो में, प्लीज़ इनको आप इग्नोर करें। आगे देखते हैं, पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खड़ और उद्दंड थे। पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुंह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। ये विधनाथों सो अंचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो, या ही ब्रज बसी, वो पद इन्हीं का है। अष्टछाप के और कवियों की सी मधुरतर सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है। कुल मिला के कृष्ण भक्ति शाखा के जो है, इनके सब में मधुरतर सरसता तो पाई ही जाती है, और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम भी इनमें पाया जाता है। भोर भय नभ कुंज सदंते, आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाग मरग जी माला, शिथिल अग डगमग गति न्यारी, चित बिनु गुण माल विराजती, उर पर नक छत चंद गैज चंद अनुहारी, छीत स्वामी जब चिताए मोतन, तब होने रख गई बलहारी। अब जो अगले अष्टछाप के कवि हैं
गोविंद दास जी ये अंतरी के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे, जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य हुए, जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन अष्टछाप में लिखा। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा वन लगाया था, जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम खंडी लगाता था। बनखंडी नाम आप गोवर्धन की परिक्रमा में जाएंगे तो कदम खंडी बनखंडी वहां सुनने को मिल जाएगा, वो यही गोविंद स्वामी का है। इस तरीके से आप सामाजिक जीवन से भी इनका जुड़ाव कर सकते हैं। और ये अष्टछाप के कवि गोवर्धन पर्वत के आसपास ही रहा करते थे। वही श्रीनाथ जी का मंदिर था गोवर्धन में, जहाँ सूरदास का बता चुकी हूँ प्रधान थे, कीर्तन किया करते थे। इनका रचना काल संवत 1600 और 1625 के भीतर ही माना जा सकता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है। तो ये 9 है। अब 9 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम तो अष्टछाप के 8 कवि पढ़ रहे हैं, तो ये 9 कैसे हो गए। 9 इसलिए हो गए क्योंकि पहला जो परिचय पढ़ा था हमने वो वल्लभाचार्य का पढ़ा था, और वो अष्टछाप में 4 उनके शिष्य थे। वो स्वयं अष्टछाप में दीक्षित नहीं थे, अष्टछाप के अंतर्गत नहीं थे। बाकी जो 8 क्रमबद्ध रूप से वो अष्टछाप के ही हैं। तो आपने अभी भी पढ़ा होगा कि इस समाचारों में, न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब पे भी आता रहता है कि वहाँ निधि वन है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी रात को वहाँ नहीं जा सकता, और वहाँ अब भी राधा कृष्ण लीला करते हैं या आते हैं। जो कुछ भी है उसकी सत्य असत्यता पर मैं बात नहीं करूँगी, सिर्फ जोड़ने के लिए कि हम जो वर्णन पढ़ रहे हैं कहाँ का पढ़ रहे हैं। और देखिए अच्छी बात पता है क्या है कि नवरात्रि के काल में आपने गौर किया, हमारा ये भक्ति काल चल रहा है जब से नवरात्रि शुरू हुए, तो एक भक्ति की धारा में लोग वैसे भी डूबे हुए हैं। कितनी अच्छी बात है कि हम साहित्य के माध्यम से भी डूबे हुए हैं। प्रभु की भक्ति भी हो रही है, हम याद भी कर रहे हैं प्रभु को, उनका नाम भी ले रहे हैं। समय भी बहुत अच्छा है ना। अधिक मास क्या था चल रहा था, फिर ये नवरात्रि का है, तो कितना अच्छा समय है भक्ति काल को पढ़ने का। पढ़ाई भी हो रही है, ईश्वर का नाम भी लिख रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। एक पंथ दो काज। चलिए, पता नहीं आप लोग इन बातों पे गौर करते हैं या नहीं, लेकिन मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इन पदों को पढ़कर या इस प्रसंग को, भक्ति काल वाले को पढ़कर थोड़ा सा ईश्वर के करीब मैं अपने आप को महसूस करती हूँ। विशेषतः नवरात्रि का है तो मायके में तो मम्मी रामचरितमानस का पाठ करती हैं पूरा, लेकिन रामचरितमानस ना सही, आप लोगों के समक्ष ईश्वर के इन प्रसिद्ध भक्तों को नाम लेकर, हम तो इनके कहीं चरण धूलि के बराबर भी नहीं है, तो इनका नाम लेकर भी स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रात समय उठ जसुमत जननी, गिरधर सुत को उपटिन नभावत, करि सिंगार बसन भूषण सज फूलन रचि रचि पाग बनावत, छूटे बंद बाग अति शोभित, बिच बिच चोव अर्घ जालावती, सूथन लाल फुंदना शोभित, आज की छवि कछु कहत न आवती, विविध कुसुम की माला उर्धर श्रीकर मुरली बेंत गहावती, लय दर्पण देखे श्री मुख को गोविंद प्रभु चरणन ही सिर नावती। कितना खूबसूरत वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। हित हरिवंश राय, सॉरी हित हरिवंश राय नहीं है, ये है हित हरिवंश जी। भैया इनसे इतनी बार पूछा जाता है प्रश्न, और ये इतना कंफ्यूज करते हैं क्योंकि एक और हैं इसी नाम के और एक ये हैं। ये दोनों लोग इतना कंफ्यूज करते हैं परीक्षा में। अब नहीं करेंगे आज के बाद, पक्का। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का, ये कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? राधा वल्लभी। जन्म संवत 15, एक और है सखी संप्रदाय के, है ना, तो वो भी देखेंगे। संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बाद गांव में हुआ। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत 1530 माना है, जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा नरेश महाराज मधुकुर शाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1662 के आसपास आपके शिष्य हुए थे। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। इनका पिता का नाम केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती है। कहते हैं हित हरिवंश जी पहले मध्वानुप्यायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। मध्वानुप्यायी मध्वाचार्य ना, पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित हरिवंश राय को संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और 1 कन्या हुई। पुत्रों के नाम बनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ, मोहनलाल थे। गोसाई जी ने संवत 1582 में राधा बल्लभ संप्रदाय की मूर्ति वृंदावन में
स्थापित की और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों की राधा सुधा निधि आप ही का रचक कहा जाता है। ब्रज भाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है तथापि बड़ी सरस और हृदय ग्राहिणी है। आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें 84 पद हैं। प्रेमदास की लिखी एक ग्रंथ की बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठों की ब्रज भाषा में है। अभी प्रेमदास कौन है पता नहीं। अब ये हित 84 है ना, हित हरिवंश राय का कौन सा है, हित 84 और है राधा वल्लभ संप्रदाय है ना। राधा जी ने इनको सपने में दिया तो दृश्य दिया तो इनके तो पूरे ही वंश का हित हो गया ना, है ना, पूरे ही वंश का हित हो गया। इससे हितकारी बात क्या हो सकती है कि राधा जी ने इन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और इसीलिए इन्होंने राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना कर दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा ब्रज भाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची। इनके कई शिष्य बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए। हरिराम व्यास ने इनके गोलोक वास पर बड़े चुपते पद कहे हैं। सेवक जी ध्रुवदास इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए हैं। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश राय श्री कृष्ण के वंशी के अवतार कहे जा सकते हैं कि इनकी वंशी से इनका अवतार हुआ है। इनका रचना काल संवत 1600 से 1640 तक माना जा सकता है। हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल वाणी भी मिलती है जिनमें सिद्धांत संबंधी पद है। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। वृंदावन ने इनकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस्त्र नामावली और चतुर्भुजदास ने हितजू को मंगल लिखा है। इसी प्रकार हित परमानंद जी और ब्रज जीवन दास ने इनकी जन्म बधाइयां लिखी हैं। हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। इनके इससे इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलेगा। सिद्धांत संबंधी कुछ फुटकर पद देखिए। रहु कोई काहू मान नहीं दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छिए। जो अवतार कदम भजत हैं धरि दृढ़ ब्रज तू हिए। तेव उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए। खोए रतन फिरत ज्यों घर घर कौन काज इम जिए। हिति हरिवंश अनत सच नहीं बिन या रस को पिए। यानी जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि ये लोग अपनी भक्ति के रस में मग्न होने वाले कवि थे। श्रृंगार रस के पद हों, बाल लीलाओं के पद हों, इनका केवल एक उद्देश्य अपनी प्रभु की महिमा का गान करना, लीलाओं का गान करके समक्ष अपने दृश्य प्रस्तुत करना, उसमें मग्न रहा करते थे ये लोग, इसीलिए इतनी मधुरता है। अब बाद के कवियों ने जो बात बिगाड़ दी वो बाद की बात है, लेकिन इन लोगों का उद्देश्य और पथ दोनों ही बहुत ही सार्थक और सही दिशा में थे। अब हित 84 जो कि इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, उससे एक पद देखते हैं। ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आज बनी। नख सिकलो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। यो राजत कबरी गुथित कच कनक कंद बदनी। चिकुर चंद्रिकन बीच अधर विधुमानो ग्रसत फनी। साभंग रस सिर सहस्त्र पनारी पियसी मत ठनी। ब्रकुटि काम को दंड नैन शर कज्जल रेख अनी। भाल तिलक तांटक गढ़ पर नासा जलज मनी। दसन कुद सर साधर पल्लव प्रीतम मन समनी। हित हरिवंश प्रशंसित श्यामा कीर्ति विशिद धनी। गावत श्रवण सुनत सुनत सुखाकर विश्व दुरत दबनी। अन्य पद है। विपन घन कुंज रत केली भुज केली रुचि। श्याम श्याम श्यामा मिले सरद की जामनी। हृदय अति फूल रस मूल पिए नागरी। कर निकर मत मनु विविध गुण रागनी। सरस गति हास परिहास आवेश बस। दलित पद दलित दल मदन कल कोक रस कामिनी। हित हरिवंश सुनी लाल लावण्य विधे। प्रिया अत सूर सुख सूरत संग्रामिनी। अब है गदाधर भट्ट, ये भी पूछे जाते हैं भाई, इनका भी कोई ग्रंथ है जो बार बार पूछा जाता है। ये दक्षिणी ब्राह्मण थे, इनके जन्म संवत आदि का ठीक ठाक पता नहीं। ये बात प्रसिद्ध है कि चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। इनका समर्थन भक्त काल की इन पंक्तियों से, भक्तमाल जो नाभादास तीर्थ है उसकी इन पंक्तियों से भी होता है। भागवत सुधा बखने वदन काहू को नाहिन दुखद गुण निकर गदाधर भट्ट अति सही बन को लागे सुखद। तो गदाधर भट्ट की विशेषता क्या रही कि जो चैतन्य महाप्रभु है वो इनसे भागवत सुना करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव 1542 में और गोलोकवास 1584 में माना जाता है। अतः संमत 1584 के भीतर ही आपने श्री महाराज प्रभु से दीक्षा ली होगी। महाराज प्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, उनमें जीव गोस्वामी भी थे जो वृंदावन में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट का यह पद सुनाया। तो अब ये आपको देखना है कि जीव गोस्वामी कौन से वाले जीव गोस्वामी है।
है ना, वृंदावन में रहा करते। आपको याद होगा मीराबाई का कभी आपने छोटी कक्षाओं में स्कूल स्तर पर प्रसंग पढ़ा होगा कि वो वृंदावन जाती हैं, जीव गोस्वामी से मिलने की बात करती हैं। तो जीव गोस्वामी क्योंकि ये प्रकांड विद्वान थे और चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय, उसके संस्थापकों मतलब उसके प्रमुखों में थे। अब जब मीरा इनसे कहती हैं तो ये किसी भी स्त्री के मुख का दर्शन नहीं करते थे, किसी भी स्त्री को देखना जीव गोस्वामी के लिए अनुचित था। अब जब मीरा जाती हैं मिलने वृंदावन में तो ये कह देते हैं कि मैं किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखता, किसी भी प्रियतमा का, किसी भी प्रिया का मुख में नहीं देखता स्त्री का। तो इसके संबंध में मीराबाई एक चिट्ठी पत्र में 2 शब्द या 2 पंक्तियां लिखकर इनके पास भेजती है कि पूरे संसार में केवल एक ही है, पूरे संसार में केवल एक ही माया व्याप्त है प्रभु की, केवल वो ही स्त्री है, बाकी सब तो उसके प्रेमी जन है, या ऐसा ही कुछ वो लिखकर भेजती हैं। आत्मा को स्त्री के रूप में लिखती है, मतलब कुछ इसी तरीके के भावों से युक्त एक पंक्ति लिखकर भेजती हैं। उसके बाद जीव गोस्वामी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत मीरा को मिलने के लिए बुलाते हैं कि समस्त चराचर स्त्री पुरुष जब सब में उस परम सत्ता के एक ही सत्ता, परम सत्ता का ही अंश यदि विद्यमान है तो फिर आप कौन होते हैं जो स्त्री और पुरुष के संबंध में उसको बांटते हैं? ठीक है, स्त्री रूप में भी वही है और पुरुष रूप में भी वही है, फिर आप क्यों नारी को कमतर समझकर आप उसके मिलने से इनकार करते हैं? कौन सी माया आपको ठग लेगी यदि आप ईश्वर के परम भक्त हैं और या फिर आपको अपनी भक्ति पर वो नहीं है, तभी आप नारी को माया मान के उसका प्रचार प्रसार। कुल मिला के मीराबाई के बारे में बात करें तो अपने समय की मतलब धार्मिक विडंबनाओं को, सामाजिक विडंबनाओं को, पाखंडों को तोड़कर आगे बढ़ने वाली सशक्त महिला के रूप में वो पूरे भक्ति काल में एकमात्र महिला हमें दिखाई देती है। ये वाला जो इनका पद है बार बार पूछा गया, पुराने पेपर के अंतर्गत मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये पद गदाधर भट्ट जी का है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत सूरत माही पगी। संग हो तो अपनो सपनो सो सोई रही रस खोई, जो गहूँ आगे दृष्टि पर सखी ने गुण न्यारे होई। एक जो मेरी अखियन में निसिद्यों ते रहो करी भौन, गाय चरावत जात सुनियो सखी सौंधो कन्हैया कौन। कासो कौन कौन पतियावे कौन करे बकवाद, कैसे कह कहीं जाति गदाधर गूंगे ते गुर स्वाद। गूंगे का गुर, वो कहते हैं कि जैसे मैंने सपना देखा है जो कि तो ऐसी सुंदर मूर्त के मैं तो उसके हाथ बिक गई है ना, कहते हैं ना, अब कुछ बचा ही नहीं, पूर्णतः समर्पित हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा तो मेरी आंखों के सामने निशी द्योस, निशी यानी रात्रि, द्योस यानी प्रातः काल, तो सुबह शाम सुबह रात पूरे समय वो सुंदर मूर्त मेरे आंखों के सामने रहती है। अब कौन बतियावे और कौन बकवाद करे, कासो कहो कौन पतियावे, मैं किससे कहूँ कौन पतियावे, कौन बता सकता है, कैसे मैं बता सकता हूँ कौन करे बकवाद और कौन वाद विवाद करे। अर्थात मेरी सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं उस सुंदर मूर्ति का वर्णन कर सकूँ, उस रूप का, जो उस छवि जो मेरी आंखों में बसी हुई है उसका मैं वर्णन कर सकूँ, ऐसी मेरी क्षमता नहीं है। कैसे के कही जाति गदाधर घूंगे ते गुरस्वाद, वो कहते हैं कि कैसे कही जा सकती है, कोई गदाधर को बताएगा? या गदाधर जी कहते हैं कि मैं कैसे बताऊं, गूंगे ते गुड़ स्वाद, जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता उसी प्रकार मैं भी उसको नहीं बता सकता। कितनी प्यारा इन्होंने लिखा है। इस पद को सुनकर जीव गोस्वामी जी ने भट्ट जी के पास यह श्लोक लिख भेजा। जैसा कि मैंने कहा कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे चारों, जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की संस्थापकों में जो थे या उनके प्रधान थे। अनाराध्य राधा पंदोम्बुज युग्ममाश्रित्य वृंदा तटवी तत्पदांकम असंभाष्य तद्भावम गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रहस्य गह। यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए। फिर सुध आने पर सीधे वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए। इस वृतांत को यदि ठीक माने तो इसकी रचनाओं का आरंभ 1580 से मानना पड़ता है, अतः संबत 1600 के पीछे। इस हिसाब से इनकी रचनाओं का प्रादुर्भाव सूरदास जी की रचना काल के साथ साथ अथवा उससे भी कुछ पहले से मानना होगा। संस्कृत के चूंडांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुणी मन नित्य नवतन किशोरी, कृष्ण तन लीन मन रूप की चातक, कृष्ण मुख हिम करण की चकोरी, किरण की चकोरी।
कृष्ण दृग भृंग विश्राम हित पद्मिनी, कृष्ण दृग मृगज बंधन सुढोरी, कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी, कृष्ण गुण गान रस सिंधु बोरी, विमुख पर चित्त ते चित्त जाको, सदा करति निज नाह की चित्त चोरी, प्रकृति यह गदाधर हत कैसे बने, अमित महिमा इत बुद्धि थोरी। ये कैसे संभव हो कि इस अमिट महिमा को मैं गा पाऊं, इत बुद्धि थोड़ी, इधर तो अर्थात मेरे पास तो बहुत कम बुद्धि है। ये पूर्णतः समर्पित है। और इसी तरीके का भाव आपको आधुनिक काव्य के अंतर्गत आगे की जो कविता असाध्य वीणा पड़ी थी, उसमें प्रियमवद जो होता है, केश कमली प्रियमवद, वो अपने आप को पूर्णतः वीणा के लिए समर्पित कर देता है। तो ये समर्पण का जब पूरा भाव होता है ना, तब हम प्रेम को या भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। झूलत नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावत गावत गीत रसाल, फर हरात पर पीत नील के, अंचल चंचल चाल, मनहु परस पर उमग ध्यान, छवि प्रकट भई तिह काल। बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं इन्होंने लिखी है। सिलसिलात अति प्रिया सीत ते, सिलसिलात अति प्रिया सीत ते, लटकत बेनी भाल, जनप्रिय मुकुट बरहई भ्रम, बसते हैं व्याल विकल विहाल, मल्ली माल प्रिया के उर की प्रिय तुलसी दल माल, जन सुर शरीर रवित नया मिलके, शोभित श्रेणी मराल, श्यामल गौर परस्पर प्रतिछव शोभा विसद विशाल, निरख गदाधर रसक कुंवरी मन, पर्यो सुरस जंजाल। है ना, इतना सुंदर रूप देकर किसका मन इस जंजाल में नहीं पड़ जाएगा, इनके प्रेम में नहीं पड़ जाएगा। तो बहुत ही सुंदर सुंदर पदों का गायन इन लोगों ने किया है। और देखिए, जितने बड़े ये लोग हैं उतना ही इनमें सरलता है। अब जैसे वो जीव गोस्वामी ने किसी स्त्री का मुख ही नहीं देखा जीवन भर, लेकिन मीरा की 2 पंक्तियों से आकृष्ट होकर तुरंत अपने अहंकार का त्याग कर लिया, अपनी गलती मान ली। वैसे ही गदाधर भट्ट और जीव गोस्वामी का ये प्रसंग आया तो वो कथा मुझे याद आ गई, मैंने कह दिया, सुना दिया आपको, ताकि आपको भी थोड़ा सा आप इनसे कनेक्ट कर पाए, है ना। अब चर्चा करेंगे मीराबाई के विषय में। वैसे आप सभी इनसे परिचित होंगे, और मीराबाई के बाद आज की इस कक्षा को समाप्त करेंगे, क्योंकि आगे भी बहुत सारे हैं और इनसे पूछे जाने वाले हैं। ऐसा कोई है नहीं जिसे मैं छोड़ दूँ, है ना। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर कक्षा को समाप्त करते हैं। ये मेड़तिया के राठौड़ रतन सिंह की पुत्री, राव जोधा जी की पौत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। इनका जन्म संवत 1573 में चौकड़ी नाम के एक गांव में हुआ था। यह विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। ये प्रारंभ से कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनकी पति का लोक परलोक वास गमन हो गया। ये प्राय मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थी। कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनका स्व जन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न किया गया, पर भगवान कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर ना हुआ। घर वालों ने व्यवहार से खिन्न होकर ही द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। जहां जाती वहां इनकी देवियों का सा सम्मान होता है। इनका ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पद लिखकर भेजा था। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूं अब हरो शोक समुदाय। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग और भजन करत मुहि देत कलेस महाई। मेरे माता पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहा उचित कर वो सो लिख कर अब समझाई। हमें लिख के समझा दो कि हमें क्या करना चाहिए। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का यह पद लिखकर भेजा था। जाके प्रिय नर राम वैदेही, सोनर तजिय कोटि वैरि सम, जदपि परम स्नेही। नाते सभे राम के मनियत सहृद सुह से बेजहां लो, अंजन कहाँ आंख जो फूटे बहुतक कहाँ लो। वैसे काजल का क्या फायदा जो आंख कोई फोड़ दे, तो ऐसे स्वजनों का क्या फायदा जो आपको ईश्वर की भक्ति ना करने, इसलिए छोड़ दीजिए, करोड़ों बैरियों के समान उसको छोड़ दीजिए। पर मीराबाई की मृत्यु द्वारका में 1603 में हो चुकी थी, अतः ये जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर ही चल पड़ती है, ऐसी कोई बात नहीं थी। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। भैया अत्यधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, अर्थात वे अपने श्री कृष्ण की भावना प्रियतम के रूप में या पति के रूप में करती थी। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। अब देखिए, एक ये प्रश्न पूछा गया है, मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको कल की कक्षा में इसको क्लियर करूंगी, और जो उसका
आयोग ने उत्तर माना है वो गलत माना है, मीराबाई से संबंध ही उत्तर था। और यहाँ पे शुक्ल जी ने लिखा है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है, और वहाँ जो उत्तर दिया है आयोग ने उसमें कहा है कि रहस्य का समावेश मीराबाई की पंक्तियों में नहीं है, इस तरीके का है। लेकिन बात यह है कि वो पुराना पेपर है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी रखनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ों की। आगे बढ़ते, इस ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, इनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा। तो सूफियों की प्रेम तत्व को मीराबाई में हम देख सकते हैं। जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते तब वे कहती कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करूं। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में और उनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास सभी ने बड़े भव्य भाव से किया है। इनके पद कुछ तो राजस्थान में शुद्ध भाषा में, कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनके बनाए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं, नरसिंहदास जी का माया राग, गीत गोविंद, टिका राग गोविंद, राग सूरज के पद इत्यादि। नरसी का मायरा इनका बहुत पूछा जाता है। इनके 2 पद नीचे दिए गए हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरत सांवरी सूरत, नैना वने रसाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भार, अधर सुधारस मुरली राजति उर्वै जंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। अगला पद देखते हैं। मन रे परस हरि के चरण, स्पर्श करो मन हरि के चरणों का, सुबग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। 3 प्रकार की ज्वालाओं का हरण करने वाले हैं ना। 3 प्रकार की ज्वालाएं होती हैं, दावाग्नि होती है एक तो, है ना, एक तो पेट की ज्वाला होती है। क्या ही बोले, चलिए इस प्रसंग को छोड़ते हैं फिर लंबा हो जाएगा। वैसे बता दूं, एक जंगल की आग होती है बाड़ावनी, जो चरण प्रहलाद पर से इंद्र, हाँ क्या हो गया, दोबारा से पढ़ते हैं। मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। जो चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीनो रखी अपनी शरण। जिन चरण ब्रह्मांड भेटियो नखसिको श्री भरण, जिन चरण प्रभु पर से लीन तेरी गौतम घरण। जिन चरण धार्यो गोवर्धन गर्भ मगवा हरण, दास मीरा लाल गिरधर अगम तारन तरन। अब पता ध्यान ही नहीं दिया मैंने कि अब 1 घंटा पूरा होने वाला है ना, फिर वीडियो भी आपका अपलोड नहीं हो पाएगा, 2 दिन में अपलोड होगा अगर 1 घंटे से बड़ा हो गया तो। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियोस को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मैं कहना भूल जाती हूँ तो भी मेरे बिना कहे हुए भी आप वीडियोस को लाइक करिए। भक्ति की इस धारा का आनंद लेते हुए इन पदों को गान करते हुए समय का आभास मुझे नहीं रहा। चलिए मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ जिसमें कुछ भक्ति के पद और गाएंगे 1-2 दिन, उसके बाद हम अपना रीतिकाल को शुरू करेंगे जिसमें कि क्या ही बताऊं मैं। चलिए ठीक है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को यदि आपने एंड तक देखा तो। बाय बाय।